हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गोल्ड पैशन अकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने बताया था। फ्रेंड्स, आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया था, शायद आपने उस क्वेश्चन को बनाया होगा और आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम जो रिएक्शन के जो टाइप होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो आपको बुक में एनसीईआरटी में दिया होगा, आज की इस वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे। और जब ये हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो भी आपके एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी के आपके चैप्टर 1 का सभी क्वेश्चन एक एक लाइन से डिस्कस करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सभी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं रिएक्शन अभिक्रियाएं, वो मैंने सभी यहाँ पर बोर्ड में लिख दिए हैं। तो बारी बारी चलिए हम सभी अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ, और इसको आसान परिभाषा में, आसान डिफिनेशन को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपका संयोजन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, आपको संयोजन से पता चल रहा, संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन, इसे मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे फ्रेंड्स, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल अभी फ्रेंड्स जिसको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे चल के मैं इन सभी को पूरा डेप्थ में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो अभी छोटा छोटा मैं हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नए पदार्थ का गुण होता है उनके मूल पदार्थों के गुण से अलग, मतलब वो जिससे बना है उसका गुण, उन दोनों अभिकारक उत्पाद का गुण दोनों अलग होता है। और सेकेंड है फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया। आपको वियोजन से ही पता चल रहा है कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, थर्ड है फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है फ्रेंड्स जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के उसके स्थान से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब फोर्थ में द्विविस्थापन, मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ में उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का मतलब फ्रेंड्स जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, आपको अभी बताऊंगा, सिर्फ मैं इसके अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी आप पेशेंस रखिए, आगे चल के मैं आपको सभी के बारे में बताऊँगा, आपको एक कंसेप्ट में नहीं छूटेगा फ्रेंड। फोर्थ में फ्रेंड रेडॉक्स रिएक्शन, और 6 7 में अब उपचयन, और 8 में फ्रेंड्स अपचयन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी रिएक्शन को उसके बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिख दिया कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। चलिए इसका डिफिनेशन से शुरू करते हैं। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस डिफिनेशन में फ्रेंड्स आपको कहने का मतलब यही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब बहुत सारा पदार्थ ले ले और सबको मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो उसका गुण रहता है वो उसके गुण से अलग होता है, इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, कार्बन मिल रहा और ऑक्सीजन मिल रहा तो बना रहा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और ये नए पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप डेली लाइफ से रिलेट भी करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप घर में सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, मसाला डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये सब जो आप फ्रेंड्स अलग अलग सामग्री डाल रहे हैं, अलग अलग पदार्थ डाल रहे हैं, ये सब को मिलाकर आप एक नया पदार्थ बना रहे हैं, क्या, तो वो सब्जी बन रहा है। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया, आप उसको सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2H2 मिलकर O2 बन रहा है तो जल बन रहा है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया एग्जाम्पल है। मतलब इधर आप ये पदार्थ दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब जो इधर बनेगा वो सिर्फ एक होगा। और ये देखिए NaCl बन रहा फ्रेंड्स, तो ये नमक बन रहा। और ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा फ्रेंड्स, इसको हम संगमरमर ही कहते हैं। जो टाइल्स मार्बल होता है फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला ही होता है। जो अंडा का जो कवर होता है फ्रेंड्स, उसका भी फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चूना को जब हम जल में डाल रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसके साथ प्लस उष्मा भी निकलती, उष्मा आप देख सकते हैं। जब चूना को जल में डालते हैं फ्रेंड्स तो वो क्या बनाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ अब जब चूना को जल में डालते हैं तो उसके साथ बहुत अधिक मात्रा में उष्मा भी भाप में निकलती है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये रहा फ्रेंड्स हमारे पास संयोजन अभिक्रिया की एग्जाम्पल, आप समझ चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में बस आपको बोल देना कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और नए पदार्थ का गुण उनके मूल पदार्थों के गुण से अलग होता है। एग्जाम्पल में ये सब एग्जाम्पल
एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ये सब आपको एग्जाम्पल याद करना होगा, क्योंकि आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे देगा कि कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको सभी अभिक्रियाओं का उदाहरण याद रखना होगा, आपको देखना कि देख के बताना होगा कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले अभिक्रिया जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, अगले अभिक्रिया की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया का मतलब फ्रेंड्स वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ मतलब फ्रेंड्स एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया, इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते थे। उसके विपरीत चलेंगे तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे तो उसे ही हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स मैं हर टॉपिक को इंग्लिश में से लिखता हूँ कि अगर आप आगे जाएंगे फ्रेंड्स तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दिया, इसलिए अभी से आप हर टॉपिक का कम से कम इंग्लिश मीनिंग याद रहे, जो आप आगे चल के अगर आप 11 12 में जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप समझ चुके हैं कि वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, मतलब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करवाएं उसे ही अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स परिभाषा में यहाँ लिख दिया मैंने डिफिनेशन, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों गुण से अलग होता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में इसको जब हमने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना में बना, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्रेंड्स एक गैस है। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, मतलब जब चूने में जल डाल दें तो वही बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और वाटर ये अलग अलग हो जाएगा। थर्ड में फ्रेंड्स 2AgCl, इसको जब सूर्य के प्रकाश में लाएंगे तो ये 2Ag + Cl2। अब फ्रेंड्स यहाँ थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ में फ्रेंड्स फोर्थ में फ्रेंड्स लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को हम हीट देंगे तो ये भी टूट जाएगा। क्या चीज़ में, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस, इसका धुआं किस रंग का होता है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं भूरा रंग यानी ब्राउन रंग का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते फ्रेंड्स यहाँ है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जब सनलाइट की उपस्थिति में हीट करेंगे, जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो यह भी टूट जाएगा और बनाएगा सिल्वर और ब्रोमाइड। अब फोर्थ में फ्रेंड्स जल को जब हम विद्युत अपघटन करेंगे ये टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। 8 में है फ्रेंड्स फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो यह टूटेगा हेमेटाइट आयरन ट्राइऑक्साइड। इसको फ्रेंड्स ये एक आयरन का ओर है यानी ये लो का आयक्स, आपको याद रखना है। इसको हम हेमेटाइट, इसका जो जनरल फॉर्मूला है उसको हम कहते हैं हेमेटाइट, यानी फ्रेंड्स हेमेटाइट Fe2। तो अगर आपको Fe3O4 है इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। ये दोनों ही आयरन की ओर है यानी आयरन के अयस्क है। इसी से हम प्योर जो लोहा होता है इसी से हमको प्राप्त होता है। आपको याद रखना है कि जब फेरस सल्फेट टूटेगा तो बनाएगा हेमेटाइट और फेरस ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप दे देगा ये एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, पूछ देगा ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण कर, इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ भी देखिए एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यह भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अगली क्रिया की तरफ जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स अगले अभिक्रिया के चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या सिल्वर क्लोराइड, इसका जो यूज होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में फ्रेंड्स इसका यूज होता है। जो सिल्वर क्लोराइड है इसका जो यूज होता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जो सिल्वर क्लोराइड है फ्रेंड्स इसको हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। इसका यूज जो होता है फ्रेंड्स, इसका यूज
फोटोक्रोमेटिक ग्लास यानी फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है। इसको हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा ऐसा यौगिक है, एग्जाम्पल में 4 को दे देगा, पूछ देगा कौन सा यौगिक जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में यूज होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो है हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग फोटोग्राफी मतलब फोटो खींचने में फोटोग्राफी में किया जाता है, तो वो कंपाउंड है फ्रेंड्स सिल्वर ब्रोमाइड। और एक और कंपाउंड होता है सिल्वर का फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, उसे कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। इसका जो यूज होता है फ्रेंड्स, इसको आप फिल्म में देखते हो, फिल्म में जो कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से पानी बरसाया जाता है उस वो सिल्वर आयोडाइड ही होता है, मतलब कृत्रिम तरीके से वर्षा लाने में इसका उपयोग होता है। तो इसको आप ये हो गया फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा करने में होता है। ये हो गया फ्रेंड्स सिल्वर ब्रोमाइड जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। और थर्ड में फ्रेंड्स हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में यूज होता है। ये फ्रेंड्स आपको सिल्वर के 3 यौगिक को याद रखना है, इसका नाम और इसका उपयोग क्या। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास तीसरी अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको पहले मैं परिभाषा से बताता हूँ फिर इसका आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो फ्रेंड्स वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक उसके तत्व को हटाकर, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से उसके तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, यानी उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले, वैसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई भी तत्व किसी यौगिक से उसके तत्व को कब हटाएगा फ्रेंड्स, सोचिए जब वो तत्व कमजोर होगा और जो तत्व उसके तत्व को हटा रहा है वो तत्व जो वो एलिमेंट रहेगा वो ताकतवर होगा। आप वैसे एग्जाम्पल समझता हूँ फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई 2 कुर्सी है फ्रेंड्स, ठीक, कोई कुर्सी है और उसमें आप 2 दोस्त बैठे, ठीक है, वो आप लोग दोस्त मिलके आप एक का नाम हाइड्रोजन है फ्रेंड्स और एक का नाम सल्फर है। मतलब कोई 2 कुर्सी है जिसमें एक पर सल्फर बैठे हुए हैं एक पर हाइड्रोजन जी बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड उधर से कोई आदमी आता है, ठीक, उधर से कोई आदमी आता है, वो बहुत ही मोटा एकदम मोटा रहता है, बहुत ही ताकतवर होता है। तो आप लोग सोचने की बात है जब वो ताकतवर आदमी है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कमजोर आदमी हाइड्रोजन कमजोर आदमी है, जो ताकतवर आदमी है उसको खुद हटा देगा और नहीं हटेगा तो मारेगा कि हटो यहाँ से, जान है कि खुद वो मतलब वो इसको मेरे कहने का मतलब यही है कि वो जो ताकतवर आदमी है वो कमजोर आदमी को हटा देगा और उसके जगह पर खुद बैठ जाएगा। वही प्रक्रिया ये रिएक्शन में भी चलता है, मतलब जो ताकतवर एलिमेंट रहता है, जो ताकतवर तत्व रहता है वो कमजोर तत्व को हटा देता है, उसके जगह से उसको हटा देता है और जो उसके जगह जो ताकतवर आदमी रहता है वो कमजोर तत्व के जगह पर बैठ जाता है। इसे ही हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मैं आप लोग 2 दोस्त लोग बैठे हैं, अब आपको एक मोटा ताजा आदमी आएगा और आपको एक दोस्त के हटा देगा क्योंकि आपका दोस्त जो था वो कमज़ोर था, वो मतलब वो उतना ज़्यादा, इसमें जो कमज़ोर होता है केमिस्ट्री के भाषा में उसको कहते हैं लेस रिएक्टिव यानी अभिक्रियाशील, मतलब वो कम रिएक्टिव है। और जो ताकतवर व्यक्ति है उसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं रिएक्टिव एलिमेंट यानी क्रियाशील तत्व यानी क्रियाशील तत्व। तो आप समझ चुके हैं वही अभिक्रिया में देखिए यहाँ जेडन जो जिंक था वो बहुत ही ताकतवर एलिमेंट था और हाइड्रोजन था वो कम ताकतवर था, इसलिए जिंक यहाँ पर आया, इसको यहाँ से फेंक दिया यहाँ और इसके जगह पर खुद यहाँ बैठ गया, तो बना दिया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। मैं आपको ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के कोई भी अगर कंपटीशन में देते हैं तो आपको पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा फ्रेंड्स, बोल देगा विच इज नॉट पॉसिबल रिएक्शन। देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ बन रहा है, जैसे यहाँ देखिए Fe+CuSO4, अगर हम इसको ऐसे करें Fe+SO4 Cu, यहाँ देखिए FeSO4 Cu, तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा बनना चाहिए CuSO4 Fe। लेकिन फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स, ये रिएक्शन मेरे यहाँ पे गलत है। अब यहाँ देखिए FeSO4 से Cu नहीं रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो कम ताकतवर है, Fe जो है बहुत ताकतवर। मतलब आपको तो याद करना होगा फ्रेंड्स, जो ताकतवर का जो लिस्ट होता है, जो रिएक्टिव एलिमेंट का जो क्रियाशील तत्व का जो सीरीज होता है वो आपको याद करना जरूरी है कि कौन कौन से तत्व ताकतवर है और कौन कौन से तत्व कमजोर। तो फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो आपको बता, नहीं तो आपको अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपको ये रिएक्शन दे देगा, आप बोलें कि हाँ ये सही है, विस्थापन रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तत्व जा रहा है एक तत्व बन रहा है, तो ये गलत रिएक्शन है। मतलब आपको जो केमिस्ट्री में जो तत्व का क्रियाशील श्रेणी है, मतलब कौन कौन से तत्व किसको हटा सकते हैं वो आपको याद करना जरूरी नहीं। तो आप क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, आप गलत करके आइएगा कि हमने सही पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापन अभिक्रिया वो गलत होगा, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। यहाँ देखिए
Mg+CuSO4 MgSO4 बन रहा, यहाँ Cu को हटा दिया। इसी तरह Fe रिएक्ट कर रहा कॉपर सल्फेट से, तो FeSO4 बन रहा कॉपर सल्फेट से। फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग नीला होता है, उसका रंग फ्रेंड्स नीला होता है। और फेरस सल्फेट जो होता है इसका विलयन का रंग फ्रेंड्स हरा होता है, हरा। तो आपको ये सब भी फ्रेंड्स कुछ याद रखना है, ये सब थी। तो चलिए हम चलते हैं, आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया फ्रेंड्स, समझ में आ गया। मतलब कोई एक ताकतवर आदमी किसी कमज़ोर आदमी को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो आप एग्जाम में ऐसे मत लिख के आइएगा, नहीं तो बोलिएगा कि सर तो इसी बात ऐसे नहीं। आपको परिभाषा अच्छा से लिखना है, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकतवर, उसके आप लिख दे वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक उसके तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया। ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ये गलत एग्जाम्पल है, आपको बताऊँगा इसी मतलब जो ये प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया सभी, इसी में मैं बता दूंगा कि कौन कौन विस्थापन अभिक्रिया हम जान सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया सही। आपको मतलब 20-30 गो एलिमेंट का याद करना पड़ेगा, कौन कौन किसको हटा सकता है, कौन किसको नहीं हटा सकता, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है, ये आपको याद करना होगा। तो चलिए हम अगले अभिक्रिया की तरफ चलते, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला अभिक्रिया जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 4 कुर्सी है, ठीक, आपके पास 4 कुर्सी है और आप लोग उसमें 4 दोस्त बैठे हुए, ठीक, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, कुर्सी है, आप लोग शादी में गए हैं और 4 कुर्सी में आप लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप लोग को खाना खाने का वक्त आया, आप लोग खाना खाने चल गए, ठीक, खाना खाने चल गए और जब आप लोग खाना खाने के बाद फिर जब दोबारा बैठे तो आप मान लीजिए पहले कुर्सी पर बैठे थे तो आप उस कुर्सी पर ना बैठकर दूसरे कुर्सी पर बैठ गए, और जो आपको दोस्त था वो जिस समय वो पहले कुर्सी में बैठा था वो पहले कुर्सी में ना बैठकर दूसरे कुर्सी में बैठ गया, और इसी तरह आपके दोनों दोस्त भी पहले कुर्सी में ना बैठकर तीसरे चौथे मतलब दूसरे कुर्सी में बैठ गए। तो मतलब क्या हो, मतलब वो अपने जगह का चेंज कर लिए और एक नया तरीके से वो बैठ गए। इसी को हम कहेंगे मतलब आसान शब्दों में कि इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें जब 2 यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो दोनों अपनी आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। मतलब उसका एलिमेंट उसके पास चला जाता है, उसका एलिमेंट उसके पास चला जाता है, उसका तत्व उसके पास और उसका तत्व, मतलब वो अपने तत्व की अदला बदली कर लेते हैं, मतलब वे अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। इसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा में वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स पहले थे यहाँ सोडियम और सल्फेट, इसको कहेंगे सोडियम, इसको सोडियम सल्फेट कहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए बेरियम डाइक्लोराइड। तो यहाँ देखिए ये जो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा तत्व है, ये तीसरा तत्व है, ये चौथा तत्व। फ्रेंड्स मान लीजिए यही वो 4 दोस्त यही वो 4 दोस्त है और ये उनका जगह था। ये 4 दोस्त खाने गए थे और देखिए जब ये दोबारा आए, खाना खा के दोबारा आए तो देख रही कि क्या बेरियम के जो बगल में बैठा था क्लोरीन था, तो क्लोरीन जो अपने जगह बदल करके इधर चला गया और जो सल्फेट जो सोडियम के बगल में बैठा था वो सल्फेट क्लोरीन के जगह ले लिया। मतलब ये जो अपना जगह का आदान प्रदान करते हैं, मतलब अपने जगह बदलते हैं, ये अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब इसको तोड़ेंगे फ्रेंड्स, Na2SO4 को तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 2Na+ बनेगा, अब SO4 2 नेगेटिव बनेगा। अब BaCl2 को तोड़ेंगे, BaCl2 तो Ba2+ बनेगा फ्रेंड्स और 2Cl नेगेटिव बनेगा। देखिए फ्रेंड्स ये 2Cl नेगेटिव 2Na+, ये दोनों बन जाएंगे। अब ये जो है सल्फर ये इसके साथ अपना बना लेगा, मतलब ये जो है अपने जगह का आदान प्रदान, अपने जगह का परिवर्तन करते हैं, उसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं भूल गया, आप पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार आया है एग्जाम में, खासकर जेक बोर्ड के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम झारखंड राज्य के निवासी हैं और हम लोग का जो बोर्ड जो हम लोग बोर्ड दिए हैं वो था जेक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काम से। उसमें ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर साल। मतलब मैं देखा हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा था, मतलब संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों आया था, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता था। मैं आपको सिंपल है, मतलब संयोजन अभिक्रिया में आपको फ्रेंड्स मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आपको मुँह से बता दे रहा हूँ कि आपको बस इतना लिख देना कि चूंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर। इस प्रकार ये दोनों जो अभिक्रिया हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया, क्योंकि
यहाँ आप देख सकते हैं CaO प्लस CO2 मिल के बनेगा CaCO3। ये एग्जाम्पल हो गया संयोजन अभिक्रिया का। जब इसी को हम हीट करेंगे तो ये टूट कर बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इस प्रकार संयोजन अभियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उसके विपरीत योजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया अभियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं या अपोजिट कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये आई होप ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपको NCERT में भी दिया होगा, इसे आप नोट में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जेक बोर्ड में हर साल ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ। हमने पढ़ी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप चलते हैं, अगले नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को अगले चैप्टर यानी अम्ल क्षारक और लवण में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो है अम्ल क्षार से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैं इस चैप्टर में इस पार्ट में नहीं पढ़ा, उसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब इस चैप्टर में जो अभिक्रिया है, अब चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप बोलेंगे कि सर अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेपण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आप देखते हो कि जब दूध को गर्म करते हैं उसमें जो छाली बनता है फ्रेंड्स, तो छाली देखते हो कि छाली जो होता है वो किनारे जो बर्तन रहता है उसमें जो किनारे वो छाली चिटक जाता है। उसी तरह अवक्षेप भी होता है फ्रेंड्स, इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो जो पेंदी में बैठ जाता है, मतलब वो सट जाता है किनारे। आप मतलब समझ गए होंगे, उसी को हम अवक्षेपण कहते हैं। इसका एक रिएक्शन है जिसको ये द्विस्थापन अभिक्रिया का भी रिएक्शन है और अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल। इसमें जब करवाते हैं इसका रिएक्शन सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम डाइक्लोराइड का, तो बनता है नमक बनता है, और जो ये नमक बनता है ये एक्वस यानी ये जलीय विलयन में रहता है, और बनता है मेरा बेरियम सल्फेट यानी ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है। जो बीकर रहता है, बीकर उसमें मेरा ये पेंदी में बैठ जाता है यानी उसमें चिपक जाता है सफ़ेद कलर का, इसी को हम बेरियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा RXN, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का आदत आपको डालना है, क्योंकि आगे क्लास में आपको रट जो आपको लिखवाएंगे, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहेंगे, जब आगे क्लास में जाएंगे तो आपके जो टीचर होंगे वो बोर्ड पर इस तरह से नहीं लिखवाएंगे, आपको मुंह से बोल रहे होंगे। इसलिए आपको बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने रिएक्शन को RXN लिखा है, इसी प्रकार प्रेसिपिटेट को PPT लिखते हैं, इसी पर यहाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसका रिएक्शन करवाते हैं तो सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है जिसको हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। तो अब चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा अगला अभिक्रिया जिसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन आपको इसका नाम से बचा रहा है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है यानी ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहा और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसी प्रकार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा और जल बन रहा है। यहाँ देखिए सभी में ऑक्सीजन जुड़ रहा तो उसे ही हम जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा उसे ही हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के विपरीत एक होता है ओकरण अभिक्रिया। इसी के विपरीत होता है एक ओकरण अभिक्रिया जिसको हम अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, इसको हिंदी में हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें इसके विपरीत होता है, मतलब आपको पता है ओकरण मतलब ऑक्सीजन का हटना, वैसे ऑक्सीजन हटता है उसे हम ओकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे CuO प्लस H2O का हीट करवाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए CO प्लस H2O बनेगा। यहाँ पर CuO मतलब कॉपर है, जल बनेगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे पर यहाँ जिंक ऑक्साइड से प्लस कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर Zn मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि मेरा ऑक्सीजन जुट रहा था, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये दोनों भी अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, और इसके विपरीत ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसके विपरीत ओकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। यही भी एक दोनों को विपरीत अभिक्रिया है। ये शायद आपको ये समझ में आ गया होगा।
देख सकते हैं एग्जाम्पल में ऑक्सीजन जुट रहा, यहाँ ऑक्सीजन हट रहा, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए हट रहा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट रहा। इसी प्रकार यहाँ भी ऑक्सीजन जुट रहा, ऑक्सीजन जुट रहा। यही था हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास अगला अभिक्रिया जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब इसी नाम से पता चल रहा है कि मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, यानी हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, वैसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश मीनिंग है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त होती है, अभिक्रिया कराने पर उसमें से ऊष्मा निकलती है, और वैसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं जब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को लिया, कार्बन मैंने किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं उसमें से हीट निकलती है, उसमें से आग निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें से जो मेरा ऊष्मा मुक्त हो रहा है वायुमंडल में, उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ देखिए जब हम कार्बन को जला रहे हैं तो इसमें से 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रहा है। इसके विपरीत जो होता है फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी इंडोथर्मिक। इसका जो मतलब फ्रेंड्स इसमें तो हमने पढ़ा कि इसमें से ऊष्मा निकल रही, मतलब ये जो अभिक्रिया है ये इसके विपरीत होता है। इसका मतलब होता है जब इसमें अभिक्रिया करवाते हैं तो ये इसमें जो ऊष्मा है वो तो निकलती नहीं, इसमें से ऊष्मा है ये वायुमंडल में से ऊष्मा ले लेती, मतलब ये वायुमंडल से ऊष्मा को अवशोषित करती है। मतलब अब जो ऊष्मा रहती है वो छोड़ती नहीं है बल्कि ले लेती है। वही अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका इंग्लिश मीनिंग याद करने के लिए आपको देखना होगा एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। यहाँ देखिए EX का मतलब होता है एग्जिट का मतलब होता है निकलना। तो आपको क्या पता है एग्जिट मतलब उसमें से ऊष्मा निकल रही, मतलब उसमें से ऊष्मा एग्जिट हो रही, तो उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और EN का मतलब होता है फ्रेंड्स, EN का मतलब होता है इंटर मतलब घुसना। तो वैसे ही ऊष्मा घुस रही है, मतलब वायुमंडल से अवशोषित हो रही है, उसी को हम इंडोथर्मिक और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और एक्सोथर्मिक यानी एग्जिट मतलब जिससे हीट निकल रही है उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेंगे। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास 1-2 रिएक्शन मतलब कुछ 1-2 क्वेश्चन बताए हैं जैसे, और इसमें आपको NCERT में क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने समय उसे साफ क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय इसलिए साफ़ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन पर बहुत सारी धूलकण और गंदगियाँ लगी हुई रहती है, और जब उसे हम जलाते हैं तो सीधा वायु के संपर्क में नहीं आती, इसलिए हम उसे साफ़ कर देते हैं ताकि जब उसे अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है और जब उसे जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में आ जाता है और अच्छी तरह से जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड या श्वेत कलर का चूर्ण बनाता है। यही था इसका क्वेश्चन जो आप पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय उसे साफ यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स 1-2 क्वेश्चन है, मतलब ये जो मैं पूरा करके आपका NCERT का एक क्वेश्चन जितना भी डायग्राम में चित्र वाला है और जो क्वेश्चन दिया एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। मैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए अब मैं देखता हूँ कि साथ आप कुछ क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है कि नहीं। उसके बाद हाँ एक आता फ्रेंड्स रेडॉक्स रिएक्शन, तो मैं आपको एक आता फ्रेंड्स रेडॉक्स रिएक्शन, मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन बता देता हूँ क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड्स वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ हो वैसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स रेडॉक्स रिएक्शन इसमें हम फ्रेंड्स अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के इसमें हीट करें तो फ्रेंड्स कॉपर बनेगा और मतलब बेसिकली यही करा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अपकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं होती हैं वैसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है, देखिए कॉपर से CO जा रहा, मतलब इसका क्या मतलब यहाँ से ऑक्सीजन जो है हट जा रहा है। मैंने बताया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का विनाश होता है वैसी अभिक्रिया को हम अपकरण अभिक्रिया देखिए यहाँ हो रहा फ्रेंड्स अपकरण अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ देखिए मैंने बताया था वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वैसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया कर दिया। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको कहेंगे उपचयन, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही, इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही, इसीलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आपको बता देना कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन सा था, तो अपचयित हो रहा है। तो आपको पूछा गया क्या चीज़, अपचयित हो रहा, मतलब अपचयित का मतलब उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। अपचयित का मतलब उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा, अपचयित हो रहा। इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं इसमें कौन सा था, तो उपचयित हो रहा था। उपचयित का मतलब क्या मैंने आपको बताया, उपचयित का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इसमें इसमें आपको ये नहीं बता देना कि ये जो है उपचयित, ये गलत है। मुझसे पूछा कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा, तो अभी जो हो गया उसको नहीं बता कौन सा हो रहा। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो हाइड्रोजन ही वो तत्व है, ये उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, ये उपचयित हो रहा। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा अपचयित हो रहा, कौन सा उपचयित हो रहा। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको इतना सारा अभिक्रिया रिएक्शन बताया और कुछ क्वेश्चन कराया, ये सब समझ आप मेरा बच रहा विकृत गंधिता और संक्षारण। फ्रेंड्स ये भी विकृत गंधिता और संक्षारण को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा क्या होता है विकृत गंधिता और संक्षारण। तो फ्रेंड्स जितना भी वीडियो में रिएक्शन था, अभिक्रिया था, वो सब मैंने बता दिया। और एक बच रहा उदासीकरण अभिक्रिया, तो मैं वो उसको अगले चैप्टर में अम्ल क्षारक और लवण बताऊंगा। मतलब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मतलब वैसे अभिक्रिया जैसे अम्ल और क्षार रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देते हैं और नमक और जल बनाते हैं। उसी वैसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं अगले चैप्टर इसको डिस्कस करूँगा। तो अब फ्रेंड्स मैंने इतना सारा रिएक्शन को बताया, और इससे मैं अगले वीडियो में मैं इसे कुछ क्वेश्चन भी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और बहुत सारा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको उसमें बताना है ये कौन सा अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब है शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को गोल्ड पेशेंस एकेडमी को फ्रेंड्स जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।